सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि कल यानी कि 20 सितंबर 2024 नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की जो प्रोसेस है वो कल स्टार्ट कर दिया गया, बिना कोई नोटिफिकेशन के। ना ही उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, ना ही कोई शेड्यूल इसमें पब्लिश किया गया था। एक शेड्यूल पब्लिश किया गया था जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी। अब वो फेक थी, इसके बारे में भी नहीं बताया गया कि फेक थी या नहीं थी, या फिर वो लीक्ड इंफॉर्मेशन थी, ऐसा उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। तो उसी को सही मानते हुए हम लोग भी उसी को सही मान रहे थे, और आई थिंक एमसीसी ने भी उसी को सही माना है। तभी 20 सितंबर से ही उन्होंने स्टार्ट किया। कोर्ट की हियरिंग थी, कल ही हियरिंग थी, और कोर्ट ने कहा है कि नेक्स्ट वीक को वो फिर से सुनवाई करेगा इस मुद्दे पे। खैर, कोर्ट का मैटर तो अलग है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो नीट पीजी 2024 जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। पहले एग्जाम की डेट को लेकर प्रीपोन, पोस्टपोन, प्रीपोन ये चला। उसके बाद जब एग्जाम की डेट आई तो अचानक से उन्होंने 2 शिफ्ट में एग्जाम ले लिया। 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने के बाद उन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड का अप्लाई किया। फिर जो मेथड अप्लाई किया गया, उन्होंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया कि किस बेस पे उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है। आखिर उन्होंने जो 2 शिफ्ट में बैलेंस बनाने की कोशिश किया, किस बेस पे कितने मार्क्स को उन्होंने एडजस्ट किया है, तो इन्होंने कोई भी लिस्ट इस पे जारी नहीं किया। दैट मीन्स कि कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। अब रह गई थी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को लेकर भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। काउंसलिंग को भी कंट्रोवर्शियल होना ही था, इसलिए बिना कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश किए, बिना सीट मैट्रिक्स दिए ही और बिना कोई नोटिस के ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का प्रोसेस जो है वो कल स्टार्ट कर दिया। नीट पीजी एस्पिरेंट्स भी काउंसलिंग की डेट के लिए वेट कर रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो इसलिए चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट के लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट की प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो टॉपिक है इसी पे बेस्ड है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट और इंफॉर्मेशन आती है आपको टाइम पे मिले और आप अपडेटेड रहो। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, और क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप सिंपली स्कैन करते ही वहां ज्वाइन कर लोगे। पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमारा पोर्टल अभी ओपन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और जो भी कंफ्यूजन है आप क्लियर करके सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फिर इस तरह का आपको एक विंडो ओपन होगा। आपको यहाँ देखो पहले ही मेंशन किया हुआ है, प्लीज इंटर द रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड इन योर नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड। तो आपको सेम एज इट इज फिलअप करना होगा। जो भी नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी प्रिंटेड है आपका एडमिट कार्ड में, ये आपको बिल्कुल ध्यान देकर करना होगा। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको नीट पीजी रोल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर नीट पीजी एप्लीकेशन नंबर भी आपको दिया गया है, वो एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको। कैंडिडेट नेम जो भी एडमिट कार्ड में है, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड का है, सिक्योरिटी पिन, वो भी आपको फिलअप करनी होगी। और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा, या फिर ईमेल आईडी पे भी आपको ओटीपी आ सकता है टू कम्युनिकेट विथ एमसीसी। उसके बाद आपको सबमिट करना है। कुछ इस तरह का विंडो आपको ओपन होगा। फिर आपको पासवर्ड जनरेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। जो सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई दे रहा है उसको सिक्योरिटी पिन आपको फिलअप करना है। फिर सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको एक वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करके एक विंडोज ओपन होगा, जिसमें आपको आइदर मोबाइल का पासवर्ड ओटीपी देना है, या फिर ईमेल पे जो ओटीपी पासवर्ड आया है आपको दोनों में से किसी एक को देना है। इनकेस अगर आपको ओटीपी नहीं आया है तो फिर से आप रिसेंड कर लीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना होगा आपको। फिर कुछ इस तरह से आपका विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो क्लिक हो चुका है। दैट मीन्स कि ये आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। कंप्लीटेड का यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। सो नेक्स्ट आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो यहाँ आप जब नीचे जाओगे थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखेगा
You have successfully registered. Kindly fill the details application form to complete the registration process. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो क्लिक करना है इस पे। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक विंडो ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, और सब कैटेगरी अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। यस और नो का ऑप्शन आएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है, और यस और नो का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो रिलीजन वाले सेक्शन में अगर आप माइनॉरिटी से आते हो तो आप माइनॉरिटी से सिलेक्ट करना है, लाइक जैनिज्म से आते हो, बुद्धिज्म से या फिर इस्लाम से आपका ताल्लुक है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको फिर वही आपको कॉलेज दिखेंगे अगर आप इसमें सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एनसीएल के लिए पहले से आपने किया हुआ है, और इन केस आपके पास जो बैकवर्ड क्लास की ओबीसी एनसीएल की आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना हो कि अगर आप यहाँ पे एक बार जनरल कर देते हैं तो बाद में ये फिर चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देकर इसको फिलअप करें। फिर आपको मैरिटल स्टेटस को आपको फिलअप करना है, मैरिड है तो मैरिड करना है या फिर अनमैरिड का ऑप्शन आपको चूज करना है। फिर आर्म फोर्स के लिए आपने अगर अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने बताया, आपको यस और नो का ऑप्शन रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है। फिर एफएमएस क्राइटेरिया अगर आप यस किया है तो आपको फिलअप करना होगा, बट नो किया हो तो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो एमबीबीएस का डिटेल्स आपको देना है कि आप पास्ट हो या नहीं हो। पास्ट का आपको ऑप्शन चूज करना है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन से ईयर में पास हुआ आप। फिर इनरोलमेंट नंबर जो है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर अपनी डालनी है। तो इनरोलमेंट नंबर जो है आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है वो आप दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर इसमें डालते हो तो भी इस पे एप्लीकेबल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर फिर भी आप इनरोलमेंट नंबर जो है आपके डिग्री सर्टिफिकेट में दिया हुआ है आप वही फिलअप करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज से आपने पास किया है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस कम दिखते हैं तो आप सिंपली, अगर आपके ऑप्शन जो भी हॉस्पिटल कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, अगर वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली नीचे जाकर अदर्स पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम डालना है जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है आपने। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ इंटर्नशिप की स्टार्टिंग डेट, मंथ और ईयर को भी आपको सेलेक्ट करना है। फिर कंप्लीशन डेट जो इंटर्नशिप की है उसको भी आपको सेलेक्ट करना है, मंथ, ईयर और जो भी डेट आपकी है वो मेंशन करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। अब जो विंडो ओपन होके आई है इसको आपको ध्यान से फिलअप करना है। यहीं पे कैंडिडेट जो है गलतियां करते हैं। आपको जो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग की करनी है, आपको कौन कौन से आपको सिलेक्शन करने हैं ये चीज़ आपको ध्यान देना। ऑल इंडिया के लिए अगर आपको करना है तो ऑल इंडिया का सेक्शन आपको चूज करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी आप साथ में देख रहे हो तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपने आर्म फोर्स के लिए यस पहले से किया था, जो मैं बता रहा था पहले, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। डीएनबी और एनबीएमएस दोनों को, डिप्लोमा की और डीएनबी की जो डिग्री की होती है, दोनों आपको एक ही जगह मिलेगी। जो इसका ऑप्शन एनबीएमएस डीएनबी कोटा जो है, अगर डीएनबी के लिए आप देख रहे हो या डिप्लोमा के लिए आप देख रहे हो तो आपको एनबीएमएस वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको क्लिक करना है। एवरी ईयर ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं कि मैंने डिम्ड को भी सिलेक्ट कर दिया है, मुझे डिम्ड में यूनिवर्सिटी के लिए नहीं देखना था, मुझे 2 लाख की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये दिक्कतें आपको ना हो इसलिए पहले से ही आप इस चीज़ को ध्यान दो, और जो भी आपको सिलेक्शन करनी है सिर्फ वही आपको सेलेक्ट करना है। आपको फीस भी यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा कि जो भी आपको अमाउंट पे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप जैसे सेलेक्ट करोगे आपको अमाउंट यहाँ पे शो कर देगा कि कितने अमाउंट आपको लगने वाले हैं। तो आपको सेव एंड एग्जिट पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे आपको देना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दैट मीन्स कि आपके जो भी एड्रेस हैं वो कैसे कॉन्टैक्ट आपको कर सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको सेम रखना है। आपने सेम कर दिया तो सेम का आपको दिख जाएगा। परमानेंट एड्रेस अगर आप डालते हो, अगर आप सेम करते हो तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी आपको ऑटोमेटिकली लेगा। बट अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है आपका वो चेंज है, कुछ अलग है, तो आप उसको फिलअप कीजिए, और जो भी आपको आपने फिलअप करना है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एड्रेस फिलअप करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है।
फिर आपको प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको रेगुलर अच्छे तरीके से चेक करना है कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। पूरी डिटेल्स आपको देखनी है बहुत ही ध्यान से। जो मेन इशू है सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में हो सकता है, तो आपको सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में जाकर देखना है कि आपने कौन कौन सा सेलेक्ट किया है, ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो डिक्लेरेशन आएगी, डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड फाइनल सबमिट करने से पहले आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको सेव एंड फाइनल सबमिट करना है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको हर टाइम सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है। आपको सेव करते रहना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है। आपको आप जो भी फिलअप कर रहे हो उसको सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है। फिर आपको एक विंडो ओपन होगी फिर से, जब आपने सेव एंड फाइनल सबमिट कर दिया है तो फिर आपको ये विंडो ओपन होकर आएगा जहां पे आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप हो चुकी है। अब आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी है। अब पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करो, आपको फी पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी। लाइक आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट की डिटेल्स आएगी। आपको सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, आपको कौन से पेमेंट मोड रहा है, यहाँ पे ऑप्शन एक ही ऑनलाइन पेमेंट ही होगी आपको, तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यहाँ पे फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। फिर आपको ये सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीबीएस बैंक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूनियन बैंक का ये ऑप्शन कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है कि एचडीएफसी बैंक से अगर आप पेमेंट का ऑप्शन लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एचडीएफसी आप सेलेक्ट करके फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन कर लो, या फिर जो भी आपके पास ऑप्शन है आप उससे कर सकते हो, कोई इशू ऐसा नहीं आता है। नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ दिखेगा, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। नेट बैंकिंग से करोगे अगर आप, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि परसेंटेज जो आपको मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट देने पड़ सकते हैं कुछ जिसमें टैक्स है, जीएसटी वगैरह सारी चीज़ ऐड होती हैं, तो कार्ड में ज़्यादा पड़ता है। नेट बैंकिंग से करोगे तो आपको मिनिमम सा 18-20 रुपये के चार्जेस जो भी रहते हैं, या मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज़ की हो सकती है। आपको सिलेक्शन करके आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और पेमेंट आपको कर देनी है। फिर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स का ऑप्शन जो दिखेगा वो योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये आपको शो कर जाएगा। दैट मीन्स कि आपने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट दोनों चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। फिर आप गो बैक कर सकते हो, दैट मीन्स कि पीछे जा सकते हो। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, इसकी जब डेट आएगी, जब अनाउंस होगी डेट, तो ये अवेलेबल आ जाएगी, आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे चॉइसेस नंबर शो करेंगे आपके पास जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। अगर आप कैटेगरी वाइज हो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करेगा कि कितने कॉलेज आपकी कैटेगरी में आ सकती है। ये चीज़ें आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको नेक्स्ट जब इसकी शेड्यूल आती है 2024 की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो ईजिली आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सर्विसेज अवेल करने के लिए, पेड गाइडेंस सर्विसेज अवेल करने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।